और परसेंट भी बिल्कुल अपडेट वाला जो आजकल पूछा गया है, सेम का सेम वैसा का वैसा। चलिए, एक निर्माण परियोजना की बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम 532 है। इनने कहा क्या किया किया, एक तो भूमि अधिग्रहण, फिर निर्माण सामग्री और श्रम, इनमें खर्च हुआ 532। इनने कहा परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की जो लागत है ना वो 5% बढ़ गई, ये 5% बढ़ गई। फिर बोला निर्माण सामग्री 10%, निर्माण सामग्री 10% बढ़ गई, और श्रम में 20% की गिरावट आ गई, गिरावट आई। कुल परियोजना की लागत में प्रतिशत परिवर्तन, कमी हुई या ज्यादा हुआ, ये पूछा है। नियम बताया है, 2 जीरो हमेशा बढ़ाना है। यहाँ हमारे हिसाब से 500, 300, 800, 800, 200, कितना, 1000 खर्चा बैठ रहा था। अब इसका 5 बढ़ा, इसका 5 जीरो जीरो 50 25, 525 हो गए। यहाँ काटो 2 जीरो, कितना आएगा, 30, 30 का 30 बढ़ाया 330। यहाँ 20 कम होगा, 2 जीरो 20 दूनी 40, कितना होगा, 160। इनको जोड़ लो, बताओ कितना आ रहा है, 1000, 1015, कितना, 1015। बात करी जाएगी भाई कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे 15 की वृद्धि हुई। 15 की किस पे हुई है, 1000 पे। बड़ा 15 किस पे, 1000 पे, गुणा कितना, 2 जीरो से तो 1.5%। क्या हुई है, वृद्धि। लिख लो। बस 20%। मूल 10,000 था, तुमने कहा ठीक है सर 10,000 है। पहले साल 10 कम हुआ, 100 में 10 कम हुआ तो कितना बचा, 90। फिर 20 कम हुआ, 100 में 20 कम कितना होगा, 80। फिर 100 में 30 कम कितना होगा, 70। कोई आंसर नहीं बताएगा, अपना अपना निकालो। काट पीट करो, सरलता काट पीटना है। तो यहाँ देखो सभी काटना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 1 2, गुणा कर लोगे, तुम बोलोगे इनका करोगे तो 8 9 72, 72 का 7 गुना होता है 504, और 1 जीरो और 50 40। बेसिक कैलकुलेशन है ये। देखिए थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। देखो वॉशिंग मशीन यानी एक वॉशिंग मशीन का जो भी है, मशीन मान लो, मशीन जो भी मूल्य है वो टीवी के मूल्य से 40% कम है। मान इसका 100 होगा तो इसका 40 कम, इसका कितना होगा, 60। समझना, प्रश्न बड़ा कंफ्यूजन प्रश्न है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40 कम है, इसका 100 होगा, 40 कम, इसका कितना होगा, 60। इन पहली लाइन को तो आप लोगों ने कर ली। अब आया कहाँ है सर, आया ग्रुप डी में ही। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य 18% की वृद्धि होती और टीवी के मूल्य में 100% की कमी होती तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। अब समझना, यहाँ से प्रश्न बनेगा सही। अब हमें यहाँ 5 वॉशिंग मशीन, हमें तुलना 5 और 2 का निकालना है। देखो एक बताओ, एक वॉशिंग मशीन का 60 था, हमें कही 5 वॉशिंग मशीन है तो 5 का जो मूल्य होता कितना होगा, 300। 2 हमारे पास टीवी है, एक का 100 था, दो का कितना होगा, 200। समझना, कुल मिला के जो पहला 300 और 200 कितना हो रहा होगा, 500। कुल मिला के यहाँ मामला 500 बैठ रहा होगा। हुआ क्या यहाँ देखो, हुआ ये कि जो वॉशिंग मशीन है ना वो 18% की वृद्धि हो गई। 300 था बेटा, 300, 18% की वृद्धि यानी अब कितना होगा, 118। तो 118% बजे नीचे कितना आ गया, 100। पहले काट पीट के यहाँ बातचीत कर लो कि कितना आया। तुमने कहा 2 जीरो से 2, 18 तिया 54 और 3 एकम 3, 354।
आगे वाले तो ये 200 रुपये थे, तुमने कहा बिल्कुल 200 थे। अब टीवी में क्या होता है, टीवी में टीवी के मूल्य 10 की कमी आ गई है। बताओ 100 में 10 की कमी कितना होता है, 90 बटे कितना 100, कितना आएगा 180। अब कुल में मामला क्या बैठा, कुल मामला क्या बैठा, देखो 4 3 534 बैठ रहा है क्या, देखो 34 बैठ रहा है, 534 जो। अब पूछा है टी, क्या बोला था इन्हें, कुल परिवर्तन बताओ। पहले 500 के आते थे, अब आने लगे 534। बताओ कितना बढ़ोतरी हुई, 34। किस पे हुई है, 500। 34 की वृद्धि 500 पे वृद्धि हुई है ना, वृद्धि गुणा किससे करोगे, 100 से। 2 जीरो से 2, 5 से काटो, 5 अक्के 30, 5 अट्ठे 4, 6.8% की वृद्धि हुई है बेटा। ये बैच कंपलसरी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ये होता है, ये होगा अब अपना क्षेत्र मिति पद आधारित, किस पर आधारित बेटा, क्षेत्र में, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन चैप्टर आप हम पढ़ाएंगे। अब सर ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, इसमें 2 प्रकार का हिस्सा होता है, एक होता है 2D और एक क्या होता है 3D। 1 से 1.5 महीने का अकेला चैप्टर ही होता है आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखवाते चलेंगे, उनसे काम बन जाएगा आपका। आमतौर पर 2D और 3D के बेसिक फॉर्मूले आधारित बनते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये वर्ग की भुजा मुजा उस पे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो इसने कहा एक वर्ग की भुजा में 13.6% की वृद्धि हुई, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो पहले तो मैं तुम्हें बिल्कुल उससे बनवाता हूँ बेसिक से, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो 13.6%, किसी को नहीं पता है, तुमने कहा 13.6 ऐसा का ऐसा, नीचे पॉइंट की वजह आ जाएगा और एक जीरो लगा लो। तुमने कहा काट लो, काटा, तुमने काटा 4 से काटो, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यही आएगा। 4 से काटो, 4 25 और एक जीरो, यही आएगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पने 10, 17 बटे 1 तो क्या आ जाएगा 25। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं। इसने कहा इसकी भुजा में वृद्धि हो जाती है 17 की, यानी पहले भुजा क्या थी 125, अब ये हो रही, ये हो रही है वृद्धि, यानी इंक्रीज हो रही है। देखो अगर वर्ग वर्ग का अगर क्षेत्रफल, यहाँ आपसे पूछा है क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का क्या कर देते हैं, वर्ग। ये क्षेत्रफल होता है, कहां से आया क्या आया सब बताएंगे ना, ये अभी टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तुमने कहा कि भाई अब बना दो, तुमने कहा यहाँ ओल्ड और न्यू, तुमने कहा 125 था, 17 बढ़ गया तो कितना होगा 142। देखो वर्ग भुजा का वर्ग, जब एरिया निकालना होता है तो भुजा को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। एक बार यहां लिख लो 125, 142। चलो गुणा करो इनका, बताओ मुझे। इनका किया तो 15,625 और इनका बेटा 20, 114। अब कितना जानदा है और बताई दो, कितना जानदा है घटाओ, कितना जानदा है और बता दिया जाए। क्या 45 39, यही 45 39 जानदा है किससे, 15,625 बोला कितना आ गया 100। तो इसको सॉल्व और कर डालो, सॉल्व करके बताओ। किया है जैसे 29.05, ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। फिर हम आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। मतलब ये है कोई भी चीज 2 बार गुणा हो रही है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, जो मैंने तुम्हें बताया था। देखो जहां केवल, यहाँ देखो एक बार और समझना, जब हर जगह वो फॉर्मूला लगेगा जब कोई भी चीज जिसका 2 बार गुणा हो, कितनी बार गुणा हो, 2 बार।
दो बार गुणा हो, दो बार गुणा हो, या दो संख्याएं यहाँ एक कुल मिला के उसका क्या बताया था बताओ, एक्स प्लस का वाई, एक्स वाई बटे 100। कुछ नहीं करना, एक्स का मान कितना बढ़ रहा है, इतनी बढ़ रही है दोनों, तुमने कहा एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, और फिर एक्स वाई बटे कितने आ गए 100। ये बताओ इनको जोड़ा, 13 और 13 कितने होंगे 26, 26 और 12 यानी 1.2, तो कितना 28.2। देखो सिंपल सी है, 26 27.2, 27.2। इनको कल गुणा मुड़ा, इनको गुणा करके बताओ पहले कहाँ आ रहा है। 1 2 36 गुणा 1 36 करो, क्या है बेटा 18,400 आएगा, नीचे आ रहा है। हाँ इनको जोड़ लेना, इनके इर्द गिर्द आ जाएगा, लिख लो इसी के इर्द गिर्द, तो ये ज्यादा सही रहेगा उससे, वो ज्यादा कैलकुलेशन की जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, देखो पहली बात तो वृत्त, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई वो ध्यान रखना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई तो इनमें कांस्टेंट होती है दोस्त, कुल मिला आर का स्क्वायर कांस्टेंट, यानी दोनों जगह कट जाएगी। देखो 10% की कमी, 10 में 10% मतलब क्या होता था 1/10, त्रिज्या देखो त्रिज्या 10 थी, फिर एक कम हो गई, कितनी हो गई 9। ये इन्हें इनने कहा क्षेत्रफल में बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, आर का स्क्वायर कर दो क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया बताना है, तुमने कहा आर का स्क्वायर कर दो, आर का स्क्वायर बताओ, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसका कितना होगा 81। बताओ 100 से 81 कितना कम हुआ 19, किससे हुआ है 100 से, बोला कितने परसेंट 100, 100 से 100 कट गया, कितने परसेंट 19। ये लिखते चलना ये बेटा, ये क्षेत्रफल में फॉर्मूले। आर स्क्वायर हो रहा है, मैंने कहा कोई भी दो संख्याओं का गुणा हो तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, लेकिन तुम्हें पता कम हो रहा है तो माइनस का एक्स माइनस का वाई होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटे कितना होगा 100, दो जीरो से दो, ये -20 प्लस का एक क्या होगा -19। तभी पता है -19 यानी एक ही दिख रहा है वैसे ये माइनस बता रहा है कम को, तो ये आप एक स्टेप में कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। लेकिन ये समझ होना चाहिए, लेकिन लगेगा कहाँ, हर जगह नहीं लगता है ये। यहाँ क्या बोला मैंने, जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो, जैसे आमतौर पर कहाँ लग जाता है ये फॉर्मूला आमतौर पर कहाँ लगेगा, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये लग जाएगा वर्ग वाले क्षेत्रफल में, किस किस के क्षेत्रफल में लगेगा, इसलिए ये लग सकता है वर्ग में। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ए, तो ये लग जाएगा आयत, आयत का क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई, दो बार। आयत के बाद ये लग सकता है आपका, किस में लग सकता है, ये लग जाएगा अभी जो क्या बताया था आयत वर्ग, और ये क्या बताया था वृत्त, किसमें लगेगा वृत्त, वृत्त पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर और किसी का होता है क्या, अरे रेडियस से नहीं होता, रेडियस तो गोला में, इसके एरिया में लग सकता है वर्ग के, आयत के और किसके वृत्त। आमतौर पे जिनका एरिया होता है ना जो नॉर्मल, इनका देखो आगे बढ़ो, अब यहाँ हुआ, आप देखो अब यहाँ चला जाएगा मामला, प्रिज्म आ गया, क्या आ गया प्रिज्म, ये बिल्कुल तेल का मचाया था, ये कहाँ आया, ये तो 25 में आया, लेकिन इसमें कांस्टेबल में तेल का मचाया था इसने। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल कितना है 35, ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तो नए आयतन, देखो प्रिज्म का जो प्रिज्म होता है ना ये 3D आकृति होती है, कौन सी आकृति होती है 3D, 3D आकृति का एरिया नहीं होता, उनका आयतन होता है, क्या होता है आयतन। तो ये आयतन, इसका आयतन क्या होता है अभी सब समझाएंगे आपको, प्रिज्म में सब, आप तो ध्यान रखो प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब जो भी होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा होता है ऊंचाई, गुणा क्या होता है ऊंचाई। तुम बोलोगे सर ये क्या मामला है,
ज्यादा उस पर मत जाओ, नॉर्मल लिखो, है ना, बहुत अलग मामला है। आधार का क्षेत्रफल यानी प्रिज्म ऐसे नहीं बनता है, प्रिज्म अलग अलग आकृतियों से बनता है, कभी आयत से भी प्रिज्म बन जाएगा, वर्ग से बन जाएगा, त्रिभुज से बन जाएगा, मैं बनाना बताऊंगा जब चैप्टर आएगा। तो नॉर्मल देखो, तो आयतन इतना, अब इतना क्या हुआ कि आधार का क्षेत्रफल, और देखो ऊंचाई 20% बढ़ा दी, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी पहले 5 थी, 1 बढ़ा दी, अब कितनी हो गई 6। तो देखना पुराना आयतन और नया आयतन समझना तब है बेटा, 20% है, 20% का मान कितना होगा 1/5, नहीं 20% बढ़ा रहा है ना। देखो हमारे हिसाब से आधार का क्षेत्रफल कितना था 25, तुमने कहा पहले 5 था, 5, अब समझना, अब भी 25 ही रहेगा, लेकिन ये बताओ कितना बढ़ गया 1, कितना आ गया 6, तो ये वाला आयतन आ गया। अब तुमने कहा जहाँ कट रहा हो काट लो, काटा तो अलग कटता हुआ देखा है, 25 से क्या कट गया 25, 5 से कितना हुआ है 6, तो ये क्या उड़ा है, मूल ऊंचाई 10 सेंट, हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ हो गया, ये 10 था, ये कितना था 10, ये 10 होगा तो वो ये कितना होगा 12, ये अगर 10 था तो ये कितना होगा 12, 12, तो ये गलत हो गया, अपन यहाँ बोलना भूल गए। आप कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। देखो 25 था, ये 10 थी, 10 थी, तो इसका 20%, 10 का 20% कितना होता है 2, तो 25 का तो ये कितना होगा 12। अभी परसेंट में नहीं पूछा, एक बुझाए आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है। ये लाइन भूलना भूल गए थे हम तो, और कुछ नहीं। 25 था, यहाँ भी 25, यहाँ भी, अब ये भी था, ये जो भी था मानो ये जो भी था वो, इसने क्या किया, ये 20% बढ़ गए, 20% मतलब क्या होगा 120, बताओ 2 जीरो से 2, कितना आ गया 12, 22 से डायरेक्ट आ जाएगा वो, तो आप गुणा कर लो, परसेंट नहीं पूछा है, तुमने कहा ये 250 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, ये कितना आएगा 300, कितना बढ़ गया 50, कितना बढ़ गया 50, क्या बोला है, नया आयतन नया पूछा है तो कितना आया है 300 बड़ा 50, जो भी पूछा उस सेंटीमीटर क्यूब है ना, आयतन है इसलिए लिख लो, जो पूछना चाहे उसका आंसर दे दीजिए, लिख लो पाई आर क्यूब, आर का क्यूब, ये तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी दोनों जगह कट जाता है, तो कुल मिलाकर आर का क्यूब कर दोगे तो आयतन आ जाएगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो आर बदल तक 4/3 पाई इधर लिखा मैंने, आर कुछ होगी मानो R1 थी, और इधर भी 4/3 लिखूंगा, अलग आर यहाँ कुछ और होगी R2, बस इसी को कांस्टेंट कहा जाता है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसी संख्या जो हर जगह समान हो, उसे क्या बोला जाता है कांस्टेंट। बहुत सारी चीजें, गुरुत्वाकर्षण का मान सुना होगा तुमने, सुना है, पूछ नहीं रहा मैं, सुना है क्या नहीं सुना गुरुत्वाकर्षण, तुमसे पूछ नहीं, सूरज सुना है क्या, तुमने कहीं सर पूछ लेंगे तो सूरज को भी ना कहेंगे हैं काची। अब 20% वृद्धि, ये बताओ 20% का मान कितना होता है 1/5, देखो ओल्ड और न्यू, ये बताओ 5 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 6। अब आयतन निकालने, त्रिज्या थी ये त्रिज्या, आयतन निकालने आर का क्या करोगे क्यूब, ये सब लोग समझते हैं। ये बताओ 5 का क्यूब 125, 6 का 216, हम बात करें, बताओ घटाओ, घटा के बताओ कितना आ रहा है, घटाओ सब लोग, देखो 91 बड़ा किससे बड़ा 125 गुणा कितना 100। अब ये काटा होगा बुद्धिमान लोगों ने, क्या आया बेटा ये वाला है ना 72 पहली बात, एक ही अलग ही चमक रहा है, वो तो 25 पने 125 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 9 चौके 36, 5 सत्ते 35, 7 1 में आ रहा है मात्र, है दिमाग लगा के 7 1 में आ रहा है 72, ये RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया था भाई, क्या होगा बढ़ जाएगा। इसको अभी ये नहीं कराते हैं, थोड़ा और प्रश्न देखते हैं जिसमें नई चीजें आए, थोड़ा पृष्ठीय मृष्टि क्षेत्रफल के बारे में, चलो थोड़ा हम बता देते हैं, इसको मैं अभी कराता हूँ, पहले इसको देखो, पहले देखो कुल मिला के होता क्या है समझना, 3 चीजें होती हैं, ये बोतल है, बोतल एक बोतल का है, ये पूरे बोतल में कितना पानी भरा हुआ है, कितना पानी भरा हुआ है, इसको इसको बोला जाएगा इसका आयतन, क्या बोला जाएगा आयतन।
अब इसका एक तीन चीजें आमतौर पे आपको मिलेंगी। एक मिलेगा आयतन, 3D आकार, आयतन जिसको बोला जाता है वॉल्यूम। एक मिलेगा संपूर्ण पृष्ठ या बोले वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैं समझाने जाता हूं, ध्यान देखना। इंग्लिश में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दो नाम मिलेंगे, दो। और एक आएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या अर्थ है अभी समझा रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आगे आएंगे तो वो कंफ्यूज करेगा तुम्हें। देखो ये तो आयतन तो समझ ही गए, आप समझना वर्ग पृष्ठ क्या होता है। देखो वर्ग पृष्ठ में अगर मैं इसका ऊपर का और निचला भाग हटा लूं, ऊपर का और कौन सा ना हटा लूं, निचला, तो इसको बोला जाता है वर्ग पृष्ठ। कोई पूछे इस कमरे का वर्ग पृष्ठ बताओ तो इसका फर्श और छत हटा दो, फर्श और क्या हटा दो, छत। कई बार क्या होगा प्रश्न आप बोलोगे ना, आगे चल के वो बोलेगा कि दीवालों की पुताई की जाती है, दीवालों की क्या की जाती है, पुताई। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, दीवाल मतलब होता है वर्ग पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, वर्ग। तो मैं इनडायरेक्ट आपको वर्ग पृष्ठ निकालना होता है, तो ये ध्यान रखना। और अगर मैं ऊपर और नीचे वाला भी शामिल कर दूं तो वो कौन सा पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ। वर्ग पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का सीधा अंतर होता है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा हटा दो तो वर्ग पृष्ठ हो गया। जैसे कमरे से ले लो, कमरे ज्यादा समझ में आया, बोतल का देखो तो इसका ढक्कन और नीचे का एरिया हटा दो, जितना ये बच गया ना, ये सब में होता है संपूर्ण पृष्ठ। 3D जितनी भी आकृति होंगी ना, 3D कौन सी आकृति, 3D, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो देखो अब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोला होता है ना आपका, क्या होता है, गोला। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, गोला, गोला का पहले गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। और इसका वर्ग पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होते हैं, वर्ग पृष्ठ और कौन सा पृष्ठ, संपूर्ण। उससे ही समझ में आया, इसलिए बता रहे हैं भाई। वो होता है 2πr², 4/3 होता है, 4/3। ये होगा 2πr², क्या होता है, 2πr। ये ध्यान रखना, वहां की मैं वहां पढ़ाऊंगा, मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा ये कैसे निकालते हैं क्या है। अब देखो इसका वर्ग, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप तुम बोलो कौन सा पृष्ठ, कुछ नहीं बोला है तो हम संपूर्ण मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, संपूर्ण। क्यों, क्योंकि एक ही होता है तो ये कुछ नहीं मानते। देखो तुम्हें पता है ये तो यहाँ कांस्टेंट हो जाए, कुल मिलाकर R² काम की चीज है, समझ नहीं प्रश्न कैसे बनेगा। तुमने कहा पहले 100 था, 44 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 144। ओल्ड और न्यू, ओल्ड और क्या है, न्यू। कुल मिलाकर ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी ये R² का मान है। किसका मान है बेटा, R। अगर हमें दोबारा R पे R का मान बनाना है, कौन सा मान बनाना है, R स्क्वायर से दोबारा बिना स्क्वायर बनाओ तो इन पर वर्गमूल लग जाता है, कौन का मूल पर। बताओ ये कितना है, 10, और ये किसका है, 12, 12। और भी काट लो, 2 से काटो 5, और कितना हो जाएगा, 6। रेडियस 5 है और ये कितनी हो गई, 6। पूछा है गोले के आयतन कितना बढ़ जाएगा। आयतन का, आयतन का मतलब क्या होता है, R³। आयतन का मतलब यही हुआ ना, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये कैसे हटेगा, ये R³। तुमने कहा आयतन बता दो, R³। ये बताओ 5 का क्यूब कितना होता है, 125। इसका कितना होगा, 216। बताओ कितना बड़ा। मेरे साथ अभी 72.8 ही आ जाएगा, इनसे सवाल करके आए। देखो अभी किया था सेम का सेम, है ना, इसी को थोड़ा अपडेट किया है नहीं, आना ये सेम सवाल नहीं है, लास्ट में सेम बना है, क्योंकि बुक CHSL में आया हुआ था। देखो एक बार नेट पे चेक करो बेटा, 2πr²। अगला क्या कहता है, देखो यदि एक गोले की त्रिज्या 125% वृद्धि हो जाती है, 125% क्या हो जाती है, वृद्धि। देखो इसका मतलब क्या है, 100 थी, ये बताओ 100 में 125 बढ़ाओ, क्या 225 आएगा, क्या 125 बढ़ाओगे, 100 में 125 बढ़ाए कितना आएगा, 225। तो अब त्रिज्या पहले और नई में अंतर है, ओल्ड और न्यू। 25 से काट लो, 25 चौके 100, और 25 नम में 225। ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या R।
पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तुम्हें पता अभी देखा था क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर, आर स्क्वायर कर दो, आर कर दो। यहाँ कहीं बताओ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका क्या होगा 81। बताओ कितना बड़ा, 65 वाला क्या, चेक कर लो 65 ही बड़ा है क्या, कितना बड़ा है 65, 65 बड़ा है 16 से, बड़ा है 65, किससे बड़ा है 16, गुणा गुणा कितना 100, काट लो 25 से काटो, नहीं 4 से, 4 चौके 16 और ये कितना 25, 25 पने 125, हासिल आई 12, 25 संग 150 और 12 कितना 162 बटे कितना 4, काटो ये बताओ 40 करके आ रहा होगा, ये तो दो तो ही नहीं कर है, डी वाला ये काट लेना भाई 40 न 406.25%। क्या कहते हैं ये लोग, समझना। अब यहाँ थोड़ा इनने कंफ्यूज किया, क्षेत्रफल बराबर हो ये बोल देते हैं, अर्थ क्या होता है समझना। एक आयताकार क्षेत्र x की लंबाई को इतना बढ़ाया गया, अभी तुम्हें बताओ 33 से 1/3% किस, 1/3% से कंफ्यूज मत हुआ करो, वो तो 1/3 तुमने लंबाई बढ़ाई, लंबाई लंबाई है भाई, लंबाई 3 थी, 3 में नहीं कम कर रहा है, कम 3 में 1 कम कर दो कितना बचेगा, तो आप समझना ध्यान से, अब मैं बहुत इंपोर्टेंट, इसने कहा है कि क्षेत्रफल समान बनाए रखें, क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने परसेंट, ये दोनों समान हो जाएं। क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान रखना, आयत होता है, कौन होता है आयत, इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ा। देखो अब इन्हें हमें समान करना है, दोनों दोनों क्या करना है समान, कुछ नहीं करना तुम्हें, इनको पलट 3 अनुपात 2 पलट दो, 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गए बराबर, यही तो बराबर होगा, यही तो बोला था। अब हमें क्या किया, क्या बोला, जब भी हमें ये बराबर करना हो तो कुछ नहीं करना होता, लंबाई गुणे चौड़ाई है तो इनको 3 अनुपात 2 था, पलट दो क्या आ जाएगा 2 अनुपात 3। तुमने कहा एक बात बताओ, क्या बात बताओ, अब चौड़ाई की बात हो रही है, अब वो फोकस कर रहा है चौड़ाई पे, चौड़ाई 2 से 3 हो गई, कितनी बढ़ा दी एक बढ़ा दी 2 पे, कितने परसेंट 100, कितने परसेंट हो गई 50, ये परीक्षा पूछ रही है कितने परसेंट 50। डाल दिए, आयतन समान रखें तो कैसे करेंगे, ये पटवारी में काफी पूछे गए तो ये पटवारी के हैं आपके में ना। देखो एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 20% की वृद्धि कर दी, 20 का मतलब क्या होता है 1/5, लंबाई 5 से 1 बढ़ा दी कितनी हो जाएगी 6, चौड़ाई 5 से 1 बढ़ा दी कितनी हो जाएगी 6। अब आयतन क्या होता है, जो घनाभ होता है ना, घनाभ कौन होता है घनाभ, इसका जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। ये सब आकृति हैं जिनका डायरेक्ट याद रखते चलना भैया ना, देखो याद करना ही पड़ता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। अब समझना ऊंचाई, हमें ऊंचाई का मामला बताना है और आयतन बराबर होना, आयतन क्या होना चाहिए बराबर, कुछ नहीं करना होता, देखो इनका गुणा करो, पचम कितने होंगे 25, चकना ये जो 36 है उसे इधर लिख दो और 25 कहाँ लिख दो इधर, पहले देख लो बराबर हो जाए, ये क्या होगा पचम 25, 25 गुणा 36 हो जाएगा नहीं यहाँ, और यहाँ देखो यहाँ करोगे, यहाँ देखो ये कितना लिखा है 25, ये बताओ छकना कितने होते हैं 36, हो गए बराबर। क्या बोला, वहां वहां एक संख्या थी तो एक पलट रहे थे, लेकिन वहां 2 आ गई तो अब 2 इनका गुणा करके पलटेंगे, तो ये बताओ 36 से, अब यहाँ देखो इसमें ऊंचाई 36 से 25 हो गई, तो बताओ कितनी घट गई 11, 11 घट गई 36 से, 11 घटी है 36 से, गुणा कितने परसेंट 100, 36 ही घटी है क्या, देखो 11 ही घटी है ना, क्या आंसर आएगा काट पीट करो, और ये 25 क्या आएगा 275 बटे 9, 9 तिया 27,
कितने बचे 5। कौन सा वाला है ये वाला 30 5/9 सी। लिख डालो। क्लास नंबर कौन सी थी चौथी। यानी कम से कम इस चैप्टर से हमें 20 दिन गुजारने हैं, जब जाके हमारा सिस्टम सही रहता है यार। 4 दिन गुजरे हैं अच्छे से घर पे